क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के सफल लोग क्यों सुबह 4 बजे उठते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। तो रहस्य यह है कि उन्हें पता है कि सुबह 4 बजे, जिसे कि हम ब्रह्म मुहूर्त का समय या अमृत वेला भी कहते हैं, हमारा दिमाग कुछ अलग तरह से काम करता है। इस वक्त दैवीय शक्तियां सक्रिय रहती हैं। वातावरण में ऑक्सीजन बाकी दिन की तुलना में ज्यादा होती है, और चूंकि इस वक्त ज्यादातर लोग सोए रहते हैं, इसलिए उनकी विचार तरंगे भी अनुपस्थित रहती हैं। यह सब मिलकर हमारे दिमाग पर अद्भुत प्रभाव डालता है और हम एक दिव्य एकाग्रता से अपने सारे काम कर पाते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3:45 पर उठते हैं। ओपरा विनफ्रे, बराक ओबामा और इंदिरा नूई भी सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं। भारतीय लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सुबह तड़के उठकर दिनचर्या शुरू कर लेते हैं। ये सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि यही वह समय होता है जबकि आप खुद को बड़े काम करने को प्रेरित कर पाते हैं और इसके लिए खास प्रयास भी नहीं करना पड़ता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाले शांत माहौल में ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो आपके भीतर छिपी संभावनाओं को सहज ही बाहर ले आती है। याद रखें कि सफल लोग अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने पास उपलब्ध समय के एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए जीवन का लक्ष्य हासिल करना आरामदायक बिस्तर में सोने के सुख से कहीं ज्यादा जरूरी और मूल्यवान होता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को अपने डीएनए में शामिल कर लेते हैं क्योंकि वे इस सत्य को अच्छी तरह समझते हैं कि कैसे एक नियमित अच्छी दिनचर्या एक सफल जीवन की बुनियाद बनती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक खास आवृत्ति की तरंगें पाई जाती हैं। सफल लोग जाहिर है कि बहुत स्मार्ट होते हैं। वे सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए सुबह की इन्हीं तरंगों और ताजगी का भरपूर उपयोग करते हैं। ये समझिए कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनते हैं जिन्हें हम तरंग कहते हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद मस्तिष्क 10.5 हर्ट्ज तरंग प्रति सेकंड की आवृत्ति से काम कर रहा होता है। 13 हर्ट्ज की तरंग को अल्फा स्टेज कहा जाता है। अल्फा स्टेज को अवचेतन मन का द्वार कहते हैं। सुबह जब आप इतनी जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग थीटा और अल्फा स्टेज में काम करता है। इस स्टेज में दिमाग विलक्षण गति से सीखता और काम करता है। इस वक्त दिमाग पूरी तरह से बोधपूर्ण रहते हुए समग्र एकाग्रता के साथ काम करता है। आप इस वक्त मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी बहुत सहजता के साथ सीख सकते हैं। एक तरह से दिमाग इतना शांत होता है इस वक्त कि वह बिना किसी प्रयास के काम करता है। आपकी सोचने की प्रक्रिया मक्खन जैसी हो जाती है, बहुत ही सहज। इतनी सहज कि आप सोचते नहीं बल्कि समय के भीतर प्रवेश कर रिलैक्स कर रहे होते हो और आपके बड़े बड़े काम जिन्हें आप अन्यथा दिन के किसी दूसरे समय में बहुत ताकत लगाकर सोच सोचकर करते, सहज ही पूरे होते रहते हैं। दुनिया के सभी सफल लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर इस तथ्य को भी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे अवचेतन मन के रास्ते खुले रहते हैं, यानी उस वक्त वह हर तरह की सूचना को सोख लेता है। वह जो भी पढ़ता, देखता, सुनता है, सब सोख लेता है। स्टूडेंट्स इस वक्त का उपयोग पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। इस वक्त संगीत या किसी और कला का रियाज किया जा सकता है। बड़े बड़े योगी इस वक्त ध्यान साधना करके शक्तियां हासिल करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या करते हैं, वह तय करता है कि हमारा बाकी का दिन कैसा गुजरता है। इसलिए हम देखते हैं कि सफल कहलाने वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान में बैठते हैं। वे योग करते हैं, खुद को ताकत देने वाले पॉजिटिव अफर्मेशंस का उच्चारण करते हैं। वे इतनी सुबह उठकर सोशल मीडिया में ताक झांक नहीं करते, न अपने ईमेल देखते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि बाकी के पूरे दिन वे एकाग्र रहें, पॉजिटिव रहें और इधर उधर की बातें न सोचें। वे रात को अपना समय बिना प्रयोजन, बिना उद्देश्य बर्बाद करने की बजाय जल्दी सोने चले जाते हैं ताकि रोज उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का शक्तिशाली समय मिले जो उन्हें रोज दिव्य शक्तियों से भरता रहे। सुबह 4 बजे उठने का एक फायदा यह भी है
कि आपको 4 घंटे एक्स्ट्रा मील जाते हैं काम करने के लिए और इस समय कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। इसीलिए सुबह के 4 बजे के समय को अमृत वेला कहा गया है। तो आप भी प्रयास करें सुबह 4 से 5 बजे उठने का। आप बहुत बदलाव पाएंगे अपने जीवन में। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।